तेन मिच्छं दव्वं तुतिधा असंख्य गुणहीन दव्य कमा। 27 नंबर। तेजा कम्मे ही तिये तेजा कम्मेण कम्मना कम्मं कय संजोगे चदु 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 दुगये कम च पयडियो कय संजोगे चदु 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 दुगये कम च पयडियो। गाथा नंबर 28। नलया बाहूयतः नियम्ब पुट्टी पुरोयसी सोय अट्ठेव दुवंगायं देहे शेषा उवंगायं सेवट्टेण यगम्मयि आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ती तत्तो दुजुगल जुगले खीली नारायण धोती सेवट्ठेण यगम्मयि आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ती तत्तो दुजुगल जुगले खीलिय नारायण धोती। नवगे विजाणु तिसृणुत्तर वासिसु जानति ते नियमा तिदुगे गे संघडने नारायण मादिगे कमसो सन्निच्छ संघडनो वज्जदि मेघं तदोपरं चापि सेवट्टादिरहिदो पण चदु वेग संघडनो अंतिमतीय संघडन सुदयो पुणकम भूमि महिलानम आदिमतिग संघडनम नत्थिति जिनेहि नितिठम। इस प्रकार 32 गाथाओं का प्राकृत भाषा में मूल गाथाएं जो परम पूज्य नेमिचंद्र आचार्य देव ने लिखी है, उनका 32 गाथाओं तक उच्चारण किया गया। कल सप्तमी है, कल 60, 64, 65 जहां तक पढ़ाई हो चुकी है वहां तक उच्चारण किया जाएगा। अब इस ग्रुप में हमारे जितने भी वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और अनुभव वृद्ध महानुभाव जो हमारे संरक्षक महोदय हैं, विराजमान हैं। परम आदरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी। परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान पारसमल जी पाटनी साहब, कोलकाता निवासी। परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन, कोलकाता एवं बेंगलोर निवासी। और परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी टोंगिया साहब, जयपुर निवासी। परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी। और हमारी परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब, हमारे परम आदरणीय उमराव देवी जी अम्मा जी और उषा देवी जी अम्मा जी, एवं और भी जो महानुभाव महिला वर्ग में हमारी पूजनीय हैं, उन सबको हम सब सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावा ढोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हुए और बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हम सबको शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, ताकि गौमट सार कर्म कांड विषय में हम सब लोगों की गति आगे बढ़ती रहे। इसलिए परम आदरणीय बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब के ऐसे चरणों में हम सब भाई बहन विनय पूर्वक सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगल वाणी से हम सब भव्य जीवात्माओं को शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और सभी को शुभ मंगल आशीर्वाद, सबको धर्म वृद्धि हो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम परम आदरणीय इस ग्रुप की संचालिका महोदया, जो पिछले 16 महीने और आज 11 दिन, 16 महीने 11 दिन, लगभग 500 डेज हो जाएंगे। 2 दिन बाद पूरे 500 हो जाएंगे। 500 डेज, 498 हो गए आज। 498 दिनों से कंटिन्यू जो इस ग्रुप को चला रही हैं और जिन्होंने हम सब भव्य जीवात्माओं को समय साथ समझने का अवसर प्रदान कराया,
तोमरसार कर्मकांड समझने का अवसर प्रदान कराया। अनेक विषय, अनेक भक्तियां, अनेक स्तोत्र और साथ में जो अनुयोग द्वार की कक्षा भी वो आपके ही निमित्त से प्रारंभ हो पाई। इसलिए परम आदरणीय सोनू बहन जी, सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से हम सब विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज जहाँ तक आगे पढ़ा चुके हैं, पहले कल जहाँ तक पढ़ा चुके हैं लगभग 25 गाथा तक, उसके आगे जो है पढ़ाने की कृपा करें और आप हमको ये बताने की भी कृपा करें कि परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर महाराज जो उत्तर प्रदेश के एटा नगर में वर्षा योग चातुर्मास कर रहे हैं, उनमें उनके अपने जो चौके की आर की व्यवस्था समय सार स्वाध्याय ग्रुप की ओर से जो की गई है वह कैसी चल रही है और आचार्य का स्वास्थ्य कैसा है, उनका रत्न त्रय कुशल मंगल है कैसा है, वो आप हमें बताने की कृपा करें। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपने पिछले दिनों में भी बहुत अच्छा अध्ययन करवाया है। हम जो है परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी के तो बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। उनका उच्चारण भी एकदम शुद्ध है और उनकी आवाज भी बहुत सुमधुर है। और बात यह है कि हम इस ग्रुप में जितने भी भव्य जीव इकट्ठे हुए हैं वो सब हम अगले जन्मों में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सब भाई बहन बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं और आसन्न भव्यात्मा हैं। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आपका हम जितना उपकार माने उतना कम है। यदि आपने ये ग्रुप प्रारंभ नहीं करवाया होता तो इतने सारे भव्य जीवों को इतना जिनागम सुनने को कैसे मिलता। और इसके आपके निमित्त से ही जो हमको प्रथम अध्याय के तत्वार सूत्र जी के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र की जो टीका, उसकी जो विवेचना परम पूज्य प्रणम्य सागर महाराज द्वारा लिखी हुई जो है, और परम आदरणीय हमारी गुरु माँ जिनवाणी माँ का रहस्य खोलकर बताने वाली हमारी परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब से हमारा कोई विशेष परिचय भी नहीं था। आपके कारण उनका जो है उनका हम सबसे परिचय हुआ, उनकी सुमधुर ज्ञान वाणी हमको सुनने को मिल रही है। इसलिए परम आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आपसे प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपके गुणों में हमको अनुराग है, आप जो है चारित्र में भी दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, आपका श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब पक्का हो रहा है। और हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, वो तो जो है अभी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में विराजमान हैं। 8 तारीख को गए थे और 8 तारीख 9 तारीख 2 दिन का उनका मैसेज आया कि दोनों दिन उनको आचार्य श्री ने 1 घंटे तक चर्चा करने का जो है समय दिया और अनेक विषयों पर उनकी चर्चा हुई। तो परम आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आप ऐसी कृपा करना कि जनवरी में या फरवरी में जब गुरुदेव कुंडलपुर बड़े बाबा दमोह के पास पहुंच जाएं और वहां पर जब पंच कल्याणक महोत्सव हो और जब अनेक दीक्षाएं हो तो आप समय सार स्वाध्याय ग्रुप के हम जितने भाई बहन हैं हम सबको वहां ले जा करके और गुरुदेव के दर्शन कराने की कृपा करें, ताकि हमारा जो मिथ्यात्व है वो 60% और जो सम्यक मिथ्यात्व है 15% और सम्यक तो प्रकृति जो 5%, इन 80 के अंकों में इस प्रकार जो विभाजन करके आपने समझाया है, भैया जी ने समझाया है, गुरु माँ ललिता बहन जी ने साहब ने समझाया है, हम सबका सम्यक तो शुद्ध हो जाए और हमारा सबका अतिशीघ्र कल्याण हो जाए। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए, आपके मंगलवाणी सुनने के लिए हम सब भाई बहन अति लालायित हैं। प्लीज रिक्वेस्ट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को धोख। और पंडित जी जो ग्रुप में इतने दिन से नहीं आ रहे थे, सभी लोग परेशान थे, सभी लोग पंडित जी को बहुत बहुत याद कर रहे थे कि पंडित जी कब से ग्रुप में आएंगे। एक्चुअल में तो पंडित जी से ही ये ग्रुप शुरू हुआ था। पंडित जी सिर्फ मेरा नाम कर देते हैं, क्योंकि मैंने पंडित जी से समय सार सुना था तो मैंने कहा पंडित जी एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें आप बोलिएगा। तो सब पंडित जी के कारण सब कुछ हो रहा है, जितना भी पद्यानुवाद भी हुआ वो सब पंडित जी की इच्छा थी। तो होता सब पंडित जी की इच्छा से ही है सारा। और पंडित जी हम छोटी सी जो मैं इनकी छोटी सी एकदम छोटी बहन के बराबर हूँ, तो उसको आप बोलते हैं आदेश। आप मुझे आदेश दिया करिए पंडित जी, आप सभी हमारे से ग्रुप में बड़े हैं, सभी लोग मुझे आदेश दिया करिए। मैं तो क्या है केसी भैया जी नहीं थे तो थोड़ा सा ये किताब का जो भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर दे रही थी 2-3 दिन से। और उसके पहले तो विजय आंटी सबको पढ़ा रही थी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है वो सबको, सारी मात्राएं वगैरह सब शुद्ध करवाती है। उनका उच्चारण बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छे स्वर उनको मिले हैं। और चौका की व्यवस्था में जो मेंबर्स ने अपना दिया था कि हाँ हम लोग मंथली करेंगे, उसमें कुछ का आया है लेकिन बहुत कुछ का बाकी है। तो वो अपना अपना जिनका जिनका बाकी है उनसे यही निवेदन है कि वो अपनी राशि
जमा करवा दें और बैंक अकाउंट का डिटेल वहां दिया हुआ है। अब हम 21 नंबर गाथा से आज करते हैं। कल हमने 20 नंबर गाथा तक कर लिया था। जितने भी कर्म है, 8 कर्मों के क्रम को समझा था हमने कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, क्या क्या किस क्रम से हमारे पास ये 8 कर्म है। और आज हम ये क्या है, ये सारे कर्म ये समझेंगे। तो पंडित जी से निवेदन है, 21 नंबर की गाथा एक बार उच्चारण करें, फिर 21 नंबर का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद 22 का उच्चारण करिएगा पंडित जी। 21 नंबर गाथा में 8 कर्मों के दृष्टांत, अब दृष्टांत द्वारा कर्मों के स्वभाव को कहते हैं, यानी दृष्टांत से सिद्धांत जल्दी समझ में आ जाता है। यद्यपि दृष्टांत एक देशी होता है और फिर भी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। पड़ पड़िहार सी मज्जा, पड़ पड़िहार सी मज्जा, हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम, जय एदे सिंभावा तहवियकम मामुने यव्वा। परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब से भी मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज 21 नंबर से 25 नंबर तक 5 गाथा एक बार आप कंटिन्यू उच्चारण कर दें, और बाद में सोनू बहन जी आप हमें जितनी गाथा हो सके 2, 3, 4, 5 समझाने की कृपा करें। पंडित जी एक एक गाथा उच्चारण करके एक एक समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। तो और उसके बाद है ना, उसके बाद 20 मिनट के बाद 20 मिनट तक उच्चारण क्लास आप लेना सभी का। अच्छा। फिर सभी लोग वो गाथा को उच्चारण करेंगे, हम तो सिर्फ 20 मिनट स्टार्टिंग का ये बोलेंगे, उसके बाद आप एक एक गाथा उच्चारण करना, फिर सारे लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करके आपको सुनाएंगे एक एक गाथा, फिर आप उसमें मिस्टेक निकालना, फिर दूसरी। ओके सर, ओके जी। पंडित जी 21 नंबर बताते हैं कि ये जो कर्म है हमारे सारे, तो ज्ञानावर्णी कर्म कैसे हैं, किसे कहते हैं। जैसे कोई देवता है, देवता के मुख पे ढके हुए वस्त्र के समान ज्ञानावरण, ऐसे मुंह है और मुंह ढक गया तो किसी को मुंह नहीं दिखाई दे रहा है, तो ज्ञानावरण किसी भी चीज के ऊपर आवरण का आ जाना, तो मुंह ढक दिया, आवरण आ गया, अब दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही ज्ञान के ऊपर आवरण का आ जाना, ये हमारी शास्त्र जी है, पुस्तक है, और ये एकदम उसको उसके ऊपर आवरण लगा दिया और वो हमारे पर ज्ञान अभी आ नहीं पा रहा है, ज्ञान आने में अवरोध हो रहा है, बाधा आ रही है, रुक रुक के आ रहा है और रुक जा रहा है। तो ज्ञान के ऊपर आवरण का आ जाना, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, वो उसकी तुलना की गई है देवता के मुख पे ढके वस्त्र के समान। अब दर्शनावरण कर्म कैसे हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, दर्शन के ऊपर आवरण आ जाना। आप दर्शन करने जाना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। सभी भव्य जीवों का मन है कि विद्यासागर महाराज जी के पास जाके दर्शन करें, हम कुंडलपुर जाए, महावीर जी जाए, तिजारा जी जाए, हम शिखर जी जाए, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, डर रहे हैं कि जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या आपत विपत आ जाए। तो द्वारपाल के समान दर्शनावरण, जैसे कि द्वारपाल क्या करता है, कोई व्यक्ति है बोलता है मुझे राजा से मिलना है, तो द्वारपाल बोलता है नहीं अभी तुम नहीं मिल सकते, और उसे वहीं रोक देता है, मिलने नहीं देता है। आप किसी भी बैंक में जाते हो, आपको चेयरमैन से मिलना है, तो उसका पियोन आपको वहीं रोक देगा, बोलेगा कि साहब अभी बिजी है, आप नहीं मिल सकते। तो वो क्या करता है, द्वारपाल के समान दर्शनावरण कर्म है, आपको दर्शन करने नहीं देगा। अब वेदनी कर्म क्या है, शहद से लपेटी तलवार के समान, शहद मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो तलवार के ऊपर लिपटा हुआ है, इतना सा मीठा लगेगा और सारा का सारा एकदम छुरी की तरह, खंजर की तरह, तलवार की तरह काटने योग्य, मतलब पीड़ा देने के समान है। तो वेदनी कर्म में क्या होता है, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी थोड़ा सा शहद के समान और असाता वेदनी पूरी तलवार के समान। मदिरा के समान मोहिनी कर्म, कोई मदिरा यानी कि शराब पीता है तो उसे होश ही नहीं रहता है कि वो कर क्या रहा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता है, मदहोश रहता है वो। तो मोहिनी कर्म की तुलना किससे की गई है, मदिरा के समान,
क्योंकि मोहिनी कर्म में क्या है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, 3 + 25, 4 चतुष्क, दशायिका, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोधमान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये सारे जो है हमें मिथ्यात्व, समयगी मिथ्यात्व और सम्यक, ये सब 28 जो प्रकृति है, ये क्या होता है, इससे हमारा, हम मदिरा पिए हुए इंसान के समान इधर उधर कभी कौन से पाप कमा रहे हैं, कभी कौन सा कर्म बांध रहे, कभी किसी के हाथ से हंसी उड़ाए, बहुत हमने हंसी उड़ा के हमने कर्म बांध लिए अपने। तो ये मदिरा में लीन व्यक्ति की तरह मोहिनी कर्म हमें भुला देता है कि हम क्या है, हमारी असलियत क्या है। अब आयु कर्म, हली यानी घोड़ा के समान आयु कर्म को कहा गया है, चित्रकार के समान नाम कर्म को, और कुंभकार के समान गोत्र कर्म को। गोत्र कर्म कितना होता है, नीच और ऊंच 2 तरह के गोत्र होते हैं, उसकी तुलना कुंभकार के समान दी गई है। और भंडारी के समान अंतराय कर्म। अब आप बोलोगे भंडारी क्या है, तो पहले के जो सेठ लोग होते थे वो सैंक्शन कर देते थे क्या, कि हमारे सारे कर्मचारी को 50-50 किलो चावल बांट दिया जाए। भंडारी आता था, बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो सबको 2-2 किलो ही देंगे। तो भंडारी दाता देता है और भंडारी फोड़ता है, मतलब भंडारी रोक देता है, दान देने नहीं देता। वैसे ही हमारे अगर अंतराय कर्म का उदय आया तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को भोग नहीं पाएंगे। दान अंतराय, लाभ अंतराय, बहुत तरह के अंतराय कर्म होते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, घर में इतनी मिठाइयां आ रखी है, लेकिन क्या है वो नहीं खा पा रहा है, क्यों, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है, उसको शुगर की बीमारी हो गई है, अब वो मीठा खा नहीं सकता है। एक बार एक नौकर ने मालिक को खाना दिया, बोलता आज खाने में इतना घी कैसे है, तो नौकर ने कहा आज हमारी थाली आपसे एक्सचेंज हो गई है, मेरी वाली थाली आपको चली गई है और आपकी वाली थाली मुझे आ गई है। तो ये सब अंतराय कर्म का उदय होता है, जो रहते हुए भी व्यक्ति नहीं उसको भोग सकता। बोलते पैसे तो बहुत लोगों के पास रहते हैं, पैसे वालों के पास, लेकिन जो पैसे का उपयोग करता है, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया, तो जो उपयोग करता है वो उस पैसे का असली मालिक है, और जो उसको प्रिजर्व करके संजो के रखता है और मरने के उपरांत उसके पुत्र को मिल जाता है, वो उसका चौकीदार है, वो उसका मालिक नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, वो पैसे का चौकीदार है, मालिक नहीं है, क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय है। अब वो उसे भोग नहीं पा रहा है, कमा तो लिया, बहुत पैसे है उसके पास, लेकिन वो भोग नहीं पा रहा है। जिस प्रकार इनके भाव होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म के भी हमें जानना चाहिए। विशेष अर्थ क्या है, ज्ञानम आवृणोति, अर्थात ज्ञान को ढके उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव यह है कि जैसे देवता के मुख पे ढका वस्त्र देवता के ज्ञान को नहीं होने देता, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है, अर्थात वस्तु का ज्ञान हमें होने नहीं देता। जो दर्शन का आवरण करे अर्थात वस्तु को नहीं देखने दे, वह दर्शनावरण है, और इसका स्वभाव द्वारपाल के समान कहा गया। जैसे द्वारपाल राजा को देखने से हमें रोक देता है, वैसे ही ये कर्म राजा रूप वस्तु निज आत्मा का दर्शन हमें नहीं होने देता। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहा है। जो इंद्रिय जनित, यहाँ वो दर्शन से मतलब नहीं है, हम भी तो अपने आत्मा के स्वदर्शन से अपने आत्मा को कुछ समझते ही नहीं है, कि हमारी आत्मा में उतरना, आत्मा का स्वदर्शन करना, आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित करना, इन सब के लिए कहा गया है। जो इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन अर्थात अनुभव करावे अथवा अव्याबाद गुण का घात करे, वह वेदनीय कर्म है। इसका स्वभाव सहज से लपेटी तलवार की धार के समान है, जिसको चखने से कुछ सुख का तो अनुभव होता है, किंतु जीव के कट जाने पर दुख ही दुख होता है। उसी प्रकार साता और असाता सुख दुख उत्पन्न कराते हैं। अब सुख बेसी की दुख बेसी, तो यहाँ कहा दुख बेसी। आपने क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गए और एक आम तोड़ा आपने आम खाने के लिए, लेकिन आप पेड़ से गिर पड़े, आम खाया, आम का सुख आपको कितनी देर आभास हुआ, 5 मिनट। 5 मिनट जब तक आम मुंह में था वो मीठा लगा, लेकिन जो आप गिरे उससे आपकी जो हड्डी टूटी, उससे 2 महीना तक बिस्तर में आप पड़े रहे, तो दुख ज्यादा हुआ और सुख कम हुआ। तो ऐसे ही
हमारे असली जीवन में भी होता है। तो वो सुख हम भूल जाते हैं और दुख के पीछे सारा जीवन रोते रहते हैं। जो मोहित करे अचेत बनावे अर्थात असावधान करे वह मोहिनी कर्म है। जिनको अनंतानुबंधी कषाय है वे कभी भी गुणस्थान चढ़ नहीं सकते, पहले गुणस्थान में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी तो अनंतानुबंधी कषाय है, सभी से क्रोध मान माया लोग 6 महीने से ज्यादा। तो वो क्या करेंगे, उनका कुछ भी भला नहीं हो सकता है, वो असावधान व्यक्ति है और वो पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में रुलते रहते हैं। शराब पीने पर मनुष्य पागल हो जाता है, उसी प्रकार मोह आत्मा को मोहित कर देता है। जो एति अर्थात पर्याय धारण का निमित्त हो वह आयु कर्म है। इसका स्वभाव सांकल या काष्ठ यंत्र के समान है। जैसे सांकल या काष्ठ यंत्र पुरुष को अपने स्थान में ही स्थित रखता है, दूसरे स्थान पर नहीं जाने देता। जेल में कैदी रहे देखी हो ना, सांकल बांध करके पूरा पड़े रहते हैं वहीं पे और इधर से हिल नहीं पाते। उसी प्रकार आयु कर्म जीव को नर नारकादि पर्यायों में रोके रहता है, आगे जाने नहीं देता। जो नाना मिनोती अर्थात अनेक प्रकार के कार्य बनावे वह नाम कर्म है। यह चित्रकार के समान है, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार की चित्रम बनाता है, उसी प्रकार यह नाम कर्म जीव को नारकादि अनेक रूप धारण कराता है। हमारे नारकादि अनेक 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 रूप धारण होते हैं, वो किस वजह से, नाम कर्म के उदय से। जो गमयति अर्थात जीव के उच्च नीच पने का ज्ञान करावे अथवा प्राप्त करावे वह गोत्र कर्म है। जैसे कुंभकार मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी जीव के ऊंचे और नीच अवस्था का ज्ञान करवाता है। जो अंतरम एति अर्थात दाता और पात्र में अंतर या व्यवधान करावे वह अंतराय कर्म है। इसका स्वभाव भंडारी के समान है। जैसे भंडारी दूसरे को दान देने में विघ्न डालता है और देने नहीं देता, उसी प्रकार अंतराय कर्म दान लाभ आदि में विघ्न डालता है। इस प्रकार इन 8 मूल कर्मों का शब्दार्थ से स्वरूप कहा गया। अब 8 मूल कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। गाथा नंबर 22 का उच्चारण पंडित जी साथ करेंगे। बहुत सुंदर सोनू बहन जी, आप जैनागम की प्रकांड विदुषी बन गई हैं और आपने अर्थ भी और विशेषार्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि गाथाएं अब जो है ना परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब उच्चारण करेंगे। प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 22 नंबर गाथा का उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी। जी 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 प्रणाम पंडित जी, भाई साहब बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत मिस किया है आपको, आपकी सभी को बहुत याद आई है। प्रणाम। अब आपको सादर शुरू कर रही हूँ। 25 चौरोकमेन तेन उदीते उत्तरं स्वयं वा दुगपणगम उत्तरा होन्ति। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के क्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 93 अथवा 103, 2 और 5 उत्तर भेद कहे गए हैं। कर्म की 8 मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें भी ज्ञानावर्णी 5 प्रकार के हैं, अभिनिबोधक, श्रुत, अवधि व मन पर्य ज्ञानावरण तथा केवल ज्ञानावरण। और दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण 9 प्रकार का है। कौन कौन सा? अभी ज्ञानावरणी 5 प्रकार की कौन कौन से? अभिनिबोधक, श्रुत, अवधि व मन पर्य ज्ञान कितने प्रकार के होते? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहाँ आवरण कौन कौन से ज्ञान पे आ रहा है? अभिनिबोधक, श्रुत, अवधि, मन पर्य ज्ञानावरण तथा केवल ज्ञानावरण। ये 5 हो गए। सबके आगे आवरण लगा देते हैं बस। दर्शनावरण 9 प्रकार के कौन कौन से? ध्यान, वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, निद्रा व प्रचला तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। ये भेद बताएं कौन कौन से होते हैं। अब 23 नंबर की गाथा उच्चारण करेंगे अपने स्वर में। जी प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। 23 नंबर की गाथा पढ़ रही हूँ।
थीनुदयेन नुट्ठविदे सोवधिकम्मं करेदि जप्पदिय निद्दा निद्दुदयेनय नदिट्ठिमुग्घादिदुदुं सक्को थीनुदयेनुट्ठो विद्ये सोवधिकम्मं करेदि जप्पदिय निद्दा निद्दुदयेनय नदिट्ठिमुग्घादिदुं सक्को। स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय से उठाया जाने पर भी सोता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रवचन सुन रहे हैं और हमें नींद आ रही है, उसी समय नींद आने लगती है। तो ये क्या है? ये स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय से उठाया जाने पर भी सोते रहता है। उस नींद में ही अनेक कार्य वह करती रहता है तथा कुछ कुछ बोलता भी है, परंतु सावधानी नहीं रहती। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, नींद में चलते हैं, नींद में बोलते हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, पर उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। यही तो कर्मों का आश्रय है कि हम सोते सोते भी कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। जब तक हम संयमी नहीं बनेंगे ऐसे ही हमारा आश्रय चलता रहेगा 24 घंटे, सोते सोते भी। अब आप सोचोगे सोते सोते कर्मों का आश्रय कैसे होता है? हम सोते सोते भी स्वप्न देखते रहते हैं, उसमें भी कुछ करते रहते हैं, बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, चलते रहते हैं। ये सब निद्रा कर्म के उदय से अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी आंखें नहीं खोल सकता। इतनी प्रचंड उसे नींद आ रही है, वो आंखें खोलेगा ही नहीं। 24 नंबर की गाथा पढ़ेंगे आंटी जी। पयला पयलुदयेनय वहे दिलाला चलन्ति अंगाईं निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुनवैसै पड़ेई। प्रचला कर्म के उदय से मुख से क्या होती है? लार आती है। सोते सोते कई व्यक्ति के मुख से यहाँ से लार गिर रही है, ऐसा देखा होगा आपने। और हाथ आदि अंग चलते हैं, हाथ चला रहे हैं, ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ऐसे बोले रुको रुको रुको, नींद में ही कर रहे हैं वो, किंतु सावधान नहीं रहता, उसे पता नहीं रहता। सुबह पूछोगे क्या किया था, मुंह से लार निकली थी, हाथ हिला रहे थे, उसे कुछ नहीं पता रहता है। निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, ये सब क्रियाएं वह करता है। अब 25 नंबर का गाथा पढ़ेंगे आंटी जी। पंडित जी भाई साहब, आपको नम्र निवेदन, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। जी जी प्लीज जी, आप एकदम शुद्ध पढ़ रहे हैं, प्लीज विजया बहन जी साहब। जी जी। पयलुदयेनय जीवो ईसुम्मीलीय सुवे सुत्तोवि ईसम जानदि मुहुं मुहुं सुवदे मंदम। पयलुदयेनय जीवो ईसुम्मीलीय सुवे सुत्तोवि ईसम जानदि मुहुं मुहुं सुवदे मंदम। प्रणाम भाई साहब। प्रचला कर्म के उदय से यह जीव आंखों को कुछ कुछ उघाड़ कर सोता है। कई व्यक्तियों की आंखें ऐसी होती है, आधी बंद है और आधी खुली है और वो सो रहा है, और आप सोचोगे सो रहा है कि जग रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे ही सोते हैं कि आधी आंख खुली है। सोता हुआ भी वह थोड़ा थोड़ा जानता है और बार बार मंद शयन करता है। जो बोलते हैं ना कि कभी कभी बहुत थक जाते हैं, मैं चेयर पे बैठे बैठे एक नैप ले लिया तो वो थोड़ा सा सो गया। और इसमें क्या हुआ, व्यक्ति थोड़ा सा सो रहा है, थोड़ा सा जाग रहा है, उसकी थोड़ी सी आंख खुली है। यह निद्रा स्वान निद्रा के समान है। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के ऊपर कोई जरा सा हल्का सा उसे छू देगा ना, उसकी नींद टूट जाएगी। स्वान निद्रा किसके लिए बोलते हैं? स्वान निद्रा वको ध्यानम, जो देश का राजा बनने वाला होता है उसकी निद्रा स्वान के समान होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या राज्य करेगा? पड़ोसी देश अटैक कर दिया और वो सोए जा रहा है। तो आता है पढ़ने वाले के लिए, विद्यार्थी की नींद के लिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट की भी होनी चाहिए और देश के राजा की भी होनी चाहिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो चाणक्य उसे पेड़ की टहनी पे सुलाते थे। तो चंद्रगुप्त बोलता था कि मैं सबसे प्रिय स्टूडेंट होके मुझे सबसे घटिया जगह पेड़ की टहनी पे सोने के लिए आचार्य क्यों कहते हैं? तब आचार्य के शिष्य ने उसे समझाया कि तुमको आगे जाके राजा बनना है, इसीलिए पेड़ की टहनी में तुम सोओगे
तो तुमको कोई भी छुएगा तुम तुरंत उठ जाओगे, क्योंकि 4-5 दिन तक तो वो फटाक से गिर जाता था, नीचे गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर गिरा, तो उसे फिर आदत हो गई वहां सोने की। तो बोला तुम्हारी नींद ऐसी होनी चाहिए कि तुम एक सुई भी गिरे तो तुम्हें पता चले। तो स्वान निद्रा स्टूडेंट की तो होनी ही चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। वको ध्यान, जैसे उसका ध्यान ऐसा रहता है बगला का, मछली आएगी और तुरंत हम उसे पकड़ लेंगे, भाई उसका जो ध्यान रहता है मछली के ऊपर, तो एकदम शांत होके बैठ जाता है कि पानी हिल नहीं रहा है, मछली ऊपर आएगी, जैसी आएगी मैं उसे पकड़ लूंगा। तो यह निद्रा स्वान निद्रा के समान है तथा अन्य सभी निद्राओं की अपेक्षा अल्प घातक है। इस प्रकार दर्शनावर्णी कर्म के कुछ भेदों का कार्य यहाँ कहा गया। वेदनी कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी बंध की अपेक्षा 1 प्रकार का है, मिथ्यात्व रूप उदय व सत्व की अपेक्षा 3 प्रकार का है, मिथ्यात्व, सम्यग्गी मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो 25 नंबर की तक की गाथा हमारी पूर्ण हुई। अब सभी लोग उच्चारण करेंगे 21 से लेके 25 नंबर तक की गाथा का, और पंडित जी उसको करेक्शन करेंगे। सबसे पहले अमरा देवी आंटी, और फिर त्रिशला आंटी, फिर मंजू आंटी, फिर उषा आंटी। करूंगी ना मेरठ से। हाँ, आप ऐसे आप लोग क्रम बना के अब एक एक गाथा को उच्चारण करें और पंडित जी आपकी गाथा का करेक्शन करवाएं। प्लीज सभी भाई बहन इस बात का ध्यान रखें कि 12, 15, 12, 18 मात्राओं को ध्यान में रखते हुए उच्चारण करें, और एक एक गाथा का बहुत ही धीरे धीरे, मतलब स्पीड धीरे रहेगी, आवाज जोर से रहेगी, तो उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। सोनू बहन जी, मेरे को एक उदाहरण याद आ गया। गुरु मुख से सुना है, प्रवचनों में सुना है कि नींद के अनेक प्रकार होते हैं, निद्रा के। एक बार एक मुनि महाराज का प्रवचन हो रहा था और एक सेठ जी आगे की लाइन में बैठ करके और सुन रहे थे, और उनके आगे की लाइन में और भी लोग बैठे हुए थे, वो दूसरी लाइन में बैठे हुए थे। और वो सेठ जी कपड़े के व्यापारी थे। तो ये जो है दुकान में ये करते थे कि ग्राहकों को कपड़ा फाड़ फाड़ के देते थे, ये 2 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, और कुछ भाव भी ठहराते थे कि ये 50 रुपए मीटर है। वो कहता कि नहीं, हम तो 40 रुपए मीटर में लेंगे। कि जा, तेरे को 45 रुपए मीटर में दिया, और आगे जो एक सेठ जी बैठे हुए थे उनके कुर्ते के 2 टुकड़े कर दिए कि ला ये ले जा। यानी उनके आगे के जो सेठ जी बैठे हुए थे उनका कुर्ता फाड़ दिया, नींद के अंदर प्रवचन सुन रहे थे। लेकिन ऐसा निद्रा कर्म का उदय उनका आया कि उन्होंने आगे के सेठ जी के कुर्ते के 2 टुकड़े कर दिए कि जा ले जा। तो इस प्रकार निद्रा के अनेक भेद हैं, और स्त्यान गिरदी में तो बहुत ही विचित्र विचित्र काम होते हैं, सब जानते हैं, त्रिशला बहन जी जानते हैं। हमारे गुरु जी ज्ञान सागर महाराज ने बताया था ये दृष्टांत कि बनारस में 4 मित्र एक साथ सोए हुए थे, और यानी सच्ची घटना है। उसमें से 3 मित्र तो तैरना जानते थे, लेकिन एक मित्र तैरना नहीं जानता था। वह रात में नींद में उठता और गंगा नदी में स्नान करके आ जाता और वापस सो जाता। इतना करने के बाद भी उसको मालूम नहीं पड़ता, यानी निद्रा में। तो जब अन्य 3 मित्रों ने देखा कि रात में करता क्या, इसके सारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं, तो दूसरे दिन सब मित्रों ने देखा कि ये करता क्या है, आज जो है बनावटी नींद बना के सो गए। और जब देखा कि वो जा रहा है तो तीनों उनके पीछे पीछे गए, और जाकर के जब वो नदी में गया और थोड़ा आगे चला गया तो तीनों मित्रों ने आवाज लगाई कि अरे तू तो तैरना जानता नहीं है, आगे कहाँ जा रहा है नदी में। बस इतना सुनते ही उसकी नींद जग गई, और नींद जगते ही वो जो है डर के कारण डूब करके मर गया। तो ऐसा भी निद्रा कर्म का उदय रहता है। तो बहुत अच्छा जो है अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेनेशन किया है सोनू बहन जी। हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं। अब गाथा नंबर 21, 22, 23, 24, 25 इन 5 गाथाओं का उच्चारण एक साथ करने की कृपा करें, एक एक महानुभाव। और जहाँ त्रुटि रहेगी वो त्रुटि आपको अपने आप सुधारना है प्लीज, क्योंकि इतना संभव होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, आप पहले रिकॉर्डिंग सुनना। रिकॉर्डिंग में आज 32 गाथाओं का उच्चारण किया गया है। यद्यपि 100% राइट शुद्ध उच्चारण तो गणधर भगवान का होता है, फिर आचार्यों का होता है, अपना तो 80-90% ही माना जाता है, क्या समझे। तो इसलिए अब सबसे पहले जो भी भाई बहन उच्चारण करना चाहते हैं, गाथा नंबर 21, 22, 23
और 24, निकलो। 25 का। हाँ, क्या मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, आपका तो आपके उच्चारण में तो कहीं अशुद्धि रहेगी नहीं, हमको मालूम है पहले से। रहेगी। हाँ, 5 गाथाएं पढ़िए प्लीज। पढ़ पढ़ियार सी मज्जा हलि चित्त कुलाल भंडरयारिणम जय देसिम भावा तवीय कम्मा मुणे यव्वा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जय एदे सिम भावा, यानी मैं आधा आना चाहिए, पूरा नहीं आना चाहिए। आधा में आएगा तो अगर जय देसिम भावा ऐसे ही बोली थी मैं। जी हाँ, मतलब मैं पूरा नहीं आए, हलंत आना चाहिए। तवीय कम्मा मुणे यव्वा पंचनवतो नियट्ठा वीसं चौरो कमेण तेण उदी ते उत्तरं संयम्वा दुगपणगम उत्तरा होन्ति तीणुदयेणुट्ठ विदे विदे सोवति कम्मं करेति च पदिभयं निदानि तुदये निदानि उदयेन य दिट्ठि मुक्कादिदुं सक्को। अच्छा निवा निहाणि उदयेन य दिट्ठि मुक्कादिदुं सक्को। गलत है। इस गाथा को एक बार ऊपर से वापस, शुरू से वापस बोलें प्लीज। तीणुदयेणुट्ठ विदे सोवधि कम्मं करेति च पदिय निदानि उदयेन य दिट्ठि मुगादिदुं सक्को। गलत है। आपको तीसरे चरण में थोड़ा सुधार चाहिए। क्या निद्दा बताइए? निद्दा निद्दुदयेणय, निद्दा निद्दु, ओ तू है क्या? मेरे को हु दिख रहा मेरे उसमें। नहीं, Sorry. निद्दा निद्दु। हाँ, तभी मेरे को लगा कि अजीब सा लगा, पर मेरे को ये हु दिख रहा था एक्चुअल में। निद्दा हाँ निद्दुदयेणय, हाँ ऐसे। हाँ, समझ गए। निदानि तुदयेन य दिट्ठि मुक्कादिदुं सक्को। एक्चुअल में हु दिखा था मेरे को, तभी मैं सोची निया नहीं हूँ क्यों। पयला पयलुदयेन य वहे दिलाला चलन्ति अंगाइम निदुदये गच्छन्तो ठाई पुणो वै सही पड़ेई। पयलुदयेन य जीवो ईसु मिलिय सुवे सुतो वि ईसम जानति मुहम मुहम सोबदे मंदम। अब मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ पिछला। 24 नंबर गाथा में हाँ। जी, 24 नंबर गाथा में लास्ट का जो पड़ेई जो है वो ई दीर्घ आना चाहिए। आपने ई को हर्ष बोला है, इसलिए एक तो वहां को सुधार करना। दूसरी बात, 25 नंबर गाथा में मुहम मुहम यानी 3, ये जो है ना, कितनी 3 मात्रा हो गई, तो मुहम मुहम अलग अलग बोलने का है। और ईसम 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 जान दी, यानी ये जो है 4 मात्रा हो गई, ई भी दीर्घ है, और सम आगे आगे स के ऊपर बिंदु आने से वो भी 4 मात्रा हो गई, तो 4 4 8 और जान दी 8 4 12, ऐसे 12 मात्राएं हो गई। बाकी मंजू बहन जी, आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है 24 नंबर में, और 25 नंबर में थोड़ा सुधारें, और 23 नंबर में अपनी जो बुक है, अपने जो शास्त्र जी हैं उसमें करेक्शन कर लें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास रहा। आदरणीय पंडित जी भाई साहब प्रणाम। अब मैं पढ़ मुहम रही मुहम नहीं है, मुहम नहीं है, मुहुम मुहुम। 25 क्यों? नंबर की गाथा मुहुम मुहुम है। अर्थात इसमें 25 नंबर की गाथा में मुहम मुहम यानी है के नीचे भी ऊ की मात्रा है क्या? हाँ नहीं, जी हमारे जी, मेरी हाँ? किताब में है। नहीं है, हमारे में नहीं है, हमारे शास्त्र में तो नहीं है। हमारे में हाँ, नहीं ये है, आगाज वाली में है, आगाज की जो किताब है ना उसमें है। हमारे में नहीं है, हम लोगों में तो नहीं है, मुहम मुहम ही है। हाँ, ठीक हमारे है, में भी ठीक नहीं है, है, आगाज वाली में है, आगाज की जो किताब है ना उसमें है। पर हमारे में नहीं है। जी जी, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ। तो हम अच्छा, लगा, अब मैं शुरू करूँ?
हाँ मतलब मात्रा तो 3 ही रहेगी, वो चाहे मुहुम भी होगा तो भी 3 मात्रा रहे वो मानी जाएगी, क्योंकि मुंह की 1 और हुम की 2 हो जाएगी, और मुहम में भी 3 मात्रा। लेकिन हो सकता है पाठांतर भेद है, जो ये गोमरसार कर्मकांड आदिमती माताजी वाला है, इसमें मुहम मुहम ही लिखा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा। हाँ, आदरणीय त्रिशला बहन जी साहब, प्लीज आप बोलना चाहते हैं, बोलने की कृपा करें। 25 से 25 तक। हाँ मैं पढ़ती हूँ। 21वीं गाथा है। पड़ी हारिषि मज्जा हलिचित कुलाल भंडयारिणम जह एदे सिंहावा तह बीये कम्मा मुने यब्बा पंच नव दोनी अट्ठा बीसम चौरोपमेनु तेनुदी देवतरम सयंबा दुर्पणगम उत्तरा होमती नुठ विद्ये सोवदिकम्मं करे दिजपदिये नुठ विद्ये सोवदिकम्मं करे दिजपदिये निद्दा निद्दुदयण्य ने दिट्टु मुग्धादिदुं सको पयला पयलुदयण्य पहेदी लाला चलंती अंगाई पयला पयलुदयन्ये पहेदी लाला चलंती अंगाई निद्दुदयं गच्छन्तो थाई पुन्नो वैसई पड़े पयलुदयन्ये जीवो इसुम्मिलिये से सुवे सुत्तो भी सही बैठाइए पयलुदयन्ये जीवो इसुम्मिलिये सुवे सुत्तो भी इसम जानती मुहम मुहम सोवदे मंदम। पंडित जी ये वाला सही है बेटा। इसुम्मिलिये 25 से गाथा मैंने इसुम्मिलिये कुछ गलत है। ईसम जान दी। आदरणीय त्रिशला बहन जी साहब, आपके उच्चारण में आपको संशोधन और करना है, और इसको गा करके भी बोलना है, क्योंकि ये पद्य है, गद्य नहीं है, इसलिए उसी ढंग से आवाज आनी चाहिए। नमो अरहंताणम, इस ढंग से, है ना। बहुत अच्छा किया। अब आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पहले आप ये बताओ कि दूसरी क्लास चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही। नहीं चल रही। नहीं चल रही है। तब ठीक है, तब अपन 10 मिनट अभी और ले सकते हैं, अगर आकुलता नहीं हो तो। मेरा एक निवेदन आप सबसे पहले यह है कि गाथा नंबर 1 से लेकर 25 तक सब अपना अपना ऑडियो बनाएंगे। आज या कल परसों 2-3 दिन लग जाओ, तो वो ऑडियो आप हमको सेंड कर देंगे, तो मैं प्रत्येक की गाथाएं अच्छी तरह सुन सकूंगा। सभी भाई बहन समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया होगा। गाथा नंबर 1 से लेकर 25 तक आप सब अपनी अपनी आवाज को जो है रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्डिंग करके आप मेरे को सेंड करना, तो मैं आपको कहाँ क्या त्रुटि है वो मैं नोट करके, कॉपी में नोट करके आपको प्लीज बता दूंगा। इसलिए जय जिनेंद्र जी हाँ सर। प्रणाम। हाँ सर जी, जय। हाँ जयचंद जी भाई साहब, सर जी सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। ये 25वें इसमें गाथा में तीसरे पद का उच्चारण कराइए ना जरा। जी मिलिए करना है या मिलिए कर, कैसा है वो? जी बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सुंदर हमारे परम आदरणीय सर जी ने जिज्ञासा जो प्रकट की है, और परम पूज्य आचार्य रत्न श्री प्रमुख सागर महाराज के जो अनन्य शिष्य हैं, और उन्हीं के कारण धर्म मार्ग में आगे बढ़े हैं, यहाँ तक कि उपवास भी करते हैं, उनके साथ पैदल विहार भी करते हैं, उनके पास जाते भी आते भी रहते हैं। और अभी यहाँ पर इटावा में बहुत अच्छी रथ यात्रा की प्रभावना भी निकली थी। अभी हमने टीवी में देखा था, चैनल में, पारसिया जनवाणी चैनल में था, बहुत अच्छा लगा, और यूट्यूब में भी उनका आता रहता है। तो उन्होंने जो 25वें नंबर की गाथा है, प्लीज सभी भाई बहन बड़े ध्यान से की कृपा करें। पयलुदयेन जीवो, पयलुदयेन जीवो, पहले पहला चरण हो गया। पयलुदयेन जीवो ईसु, ई तो बड़ी है, वो सु छोटा है। ईसु मिलिए, मी, हाँ यहाँ पर जो है ना, मी बड़ी होनी चाहिए और ली छोटी होनी चाहिए। बहुत सुंदर, सही आपने ध्यान दिलाया।
पयलुदयेन जीवो ईसु ईसुमिलियजु सुवेयि सुत्तोवी ईसम जानदी नमो आयिरियाणम, है ना, नमो उवजायाणम ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मंदम पयलुदयेन जीवो ईसुमीलिय सुवेयि सुत्तोवी ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मंदम। तो सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि गाथा नंबर 1 से लेकर 25 तक, पहले 1 से लेकर 10 तक सोनू बहन जी के पास और मेरे पास भेजने की कृपा करें प्लीज। और अब हमारी बीना बहन जी डिब्रूगढ़ निवासी, आप बोलना चाह रही हैं, प्लीज 21 नंबर से 25 नंबर तक उच्चारण करने की कृपा करें। बीना बहन जी बच जाते हैं, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी, प्लीज। पड़पड़िहार पड़पड़िहार भंडारिनम यह एदेसिम भाव तहवी यह कम्मा मुनेय बब्बा। आपको इस गाथा में प्रत्येक शब्द में सुधार करना है प्लीज बीना बहन जी। और इसका पता आपको कब लगेगा, जब आप आज रिकॉर्डिंग करोगे। आप 21 से 25 तक सभी भाई बहन, 1 से लेकर 20 तक अभी जाने दो, पुराने में माथा नहीं लगाना अभी। तो आज पढ़ा है 21 से 25 तक सब भाई बहनों की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, ऑडियो या वीडियो जो भी आप बनाते हैं, और वो सोनू बहन जी के पास और मेरे पास प्लीज भेजने की कृपा करें। तो बिना कृपा से क्या गाथा? हाँ, पंच नवदोहिन 28 चौरो कमेन तेन उदी देवतरम स्वयंवा दुगपनदम उत्तरा होंदी। प्लीज प्लीज बीना बहन जी, 22 नंबर की गाथा में भी आपके बहुत अशुद्धि है, 21 नंबर में भी 22 नंबर में भी, इसलिए दोनों का उच्चारण सुधारने की कृपा करें। बस अभी आप इतना ही पढ़ें, अभी आगे 23वीं गाथा नहीं पढ़ना। हाँ, श्रीमान सुभाष चंद्र जी छाबड़ा साहब, बेंगलोर निवासी, मेरे परम परम प्रिय, मेरे छोटे भाई, मेरे यंगर ब्रदर, माय लवली, माय डियर यंगर ब्रदर, प्लीज सुभाष जी छाबड़ा साहब, आप बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलने की कृपा करें। अरे सर जी, मैं बहुत सॉरी, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। मैं इसीलिए थोड़ी देर पहले पूछा सुशीला से कि तुम्हारे पास गाथाएं हैं क्या, तो उसके पास भी नहीं है, इसलिए असमर्थ हूं मैं। आप प्लीज मेरे को चारों गाथाएं है ना थोड़ा सा वो अंकल, कर देना, आपके लिए तो मैं क्या स्क्रीन उनको शेयर कर कर लूंगा। देती हूँ सुभाष अंकल, हाँ मैं अच्छा, स्क्रीन करो शेयर तो, कर देती हूँ। चलो करो, पढ़ता हूँ मैं। पड़पड़ियार सिमज्जा जी अली जी चित्त कुलाल बंडियारीनम। जी, परम आदरणीय परम पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी साहब, रतनलाल जी टोंगिया साहब पढ़ रहे हैं, बहुत हाँ। उनका जहाँ प्लीज 21 नंबर से पढ़ने की कृपा करें। पड़पड़ियार सिमज्जा हलि चित्त कुलाल बंडियारीनम जय एदी संभावा तहिया ये कम्मा मुने यौवा। पंचनव दोनी 28 चौर कमेण तेन उदी देवूतरम स्वयं वा दुग पगणम उत्तराओन्ति। हाँ साहब, काका जी क्या साहब, थोड़ा थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है बोलिए, इसमें बताइए जी। 21 नंबर में थोड़ा सा भंडयारीणम, यहाँ पर जो है मतलब रे के ऊपर दीर्घ मात्रा रहेगी। पड़पड़िहार सिमज्जा, स्पीड धीरे रहेगी, आवाज जोर से रहेगी, उच्चारण शुद्ध होगा। पड़पड़िहार सिमज्जा हलि कुलाल बंडियारीणम जय दे सिंभावा तैवी ये कम्मा मुने मुने।
प्राप्त गाथाओं का सभी भाई बहन आज दिन में कम से कम 2 बार उच्चारण जोर जोर से अवश्य करना। अब हमारे परम बंधु सुभाष जी छाबड़ा साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके पास गाथाएं पहुंच गई हैं, आप 21, 23 उच्चारण करने की कृपा करें। सुभाष जी पंडित जी छाबड़ा। पहली बार पढ़ रहा हूँ पंडित जी, थोड़ा मुझे पढ़ पढ़ी हार पढ़ पढ़ी हार सिमज्जा चित्त कुलाल भंडयारीणम जय एवे सिंभावा कहवी ये कम्मा मुणे यव्वा। आगे 22 नंबर बोले प्लीज। पंचनवे दौणी 28 चौरो कमेण तेण उदी उद्दी ते उत्तरम स्वयं वा दुग्ग पणंगम दुग्ग पड़गम उत्तरा होंती। 22 नंबर में आपके अशुद्धियां ज्यादा है, तो एक बेंगलोर में श्राविका है सुशीला जी जैन छाबड़ा, उनसे आप कैसे पढ़ा जाता है उनसे सीखने की कृपा करें प्लीज। सुभाष जी भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, सुशीला जी जैन छाबड़ा है बेंगलोर में, उनसे आप सीखने की कृपा करें। 22 नंबर में आपकी अशुद्धियां ज्यादा है। अब मैं सुशीला बहन जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुशीला बहन जी आप 21 नंबर और 22 नंबर गाथाओं का शुद्ध उच्चारण करने की कृपा करें प्लीज। निकलो 21 नंबर। सोनू 21 नंबर भेजना। हाँ तो लेकिन मेरे को कहाँ पढ़ना आता है भाई? देख मात्रा वो ध्यान रखना, एकदम नहीं आता मुझे तो। इसमें तो मात्रा वो ध्यान रखना जरूरी है। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। पढ़ पढ़ी हार सिमज्जा, तो इसमें कोमा तो नहीं लगाया हुआ कहीं? कोमा से मतलब नहीं, पढ़ो। नीचे तो ऊपर नहीं है। पढ़ पढ़ी हार सिमज्जा हली चित्त कुलाल भंडयारीणम जय दे सिंभावा तहवीय कम्मा मुनि यव्वा। गलत पढ़ी। सुशीला बहन जी साहब, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए अब आप जो है ना कल 5 गाथाओं का उच्चारण सबकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे हम, प्लीज यहाँ पर नहीं सुनेंगे, आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो बना के भेजने की कृपा करें जितने भी भाई बहन हैं, क्योंकि आज क्लास में ज्यादा नहीं है, अधिक से अधिक 20 लोग हैं अपन, इसलिए सभी भेजने की कृपा करें। पंडित जी एक नर्म निवेदन है, आप मुझे 5 वीडियो अलग अलग बना के भेजें ताकि मैं बार बार आपकी जबान से रिपीट करती रहूं, तो मेरी शुद्ध हो जाएंगी। मैं परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका उच्चारण भगवान की कृपा से एकदम शुद्ध है और सुमधुर है, इसलिए विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 21 नंबर से 25 नंबर गाथाएं गा करके और आप जो है इसमें समय सार ग्रुप में भेजने की कृपा करें प्लीज। विजया बहन जी प्रणाम पंडित जी, सादर प्रणाम, बिल्कुल भेज देंगे। आज ही भेज देना, है ना? जी आज ही भेज देंगे। प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। और सभी भाई बहन जो विजया बहन जी गा करके भेजेंगे उनका फॉलो करना है प्लीज। आज के स्वाध्याय का समापन करते हैं, और हमको बड़ी खुशी है कि हमारे परम पूजनीय काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी इस ग्रुप में पधार गए हैं। तो हमें पहले तो शुभ आशीर्वाद बाबूजी नेमिचंद चंद जी साहब से प्राप्त हो गया था, अंतिम आशीर्वाद अंतिम मंगल में भी हम आशीर्वाद चाहते हैं। परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी, हम सब भाई बहन आपको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। आप हम सब का विनय स्वीकार करने की कृपा करें, और आप हमें ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें कि 3 रतन हमको अति शीघ्र जो है उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हो जाए। परम आदरणीय काका जी साहब प्लीज आशीर्वाद दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को मंगल आशीर्वाद, धर्म वृद्धि हो, रत्न त्रय की प्राप्ति हो, और सबका दिन शुभ हो।
ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। बहुत सुंदर। इस प्रकार आज की स्वाध्याय सभा का समापन किया जा रहा है। सब भाई बहन हाथ जोड़ें। हाँ विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, प्लीज बोलने की कृपा करें। विजया बहन जी ठोलिया साहब। पंडित जी विजया आंटी लेफ्ट हो गई है। अच्छा त्रिशला आंटी बोलेगी। हाँ त्रिशला बहन जी साहब। जय त्रिशला नंदन हरिकृत बंदन जगदा नंदन चंदवरम। क्या बात है। त्रिशला यानी नाम कितना प्यारा है। यानी तीर्थंकर की माँ का नाम जिनको मिला हो तो उनका मतलब, इसका मतलब है कि उनका विशेष पुण्य है। त्रिशला बहन जी भारत की राजधानी में रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली, सबके दिलों में रहने वाली त्रिशला माँ तो सबके दिलों में रहती है ना। त्रिशला बहन जी साहब प्लीज ये जो है जिनवाणी की स्तुति बोलने की कृपा करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छह हो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरुआनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवानी भारती तो जपू दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पाऊं सुख चैन। दे भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जिनवानी माता की जय। द्वादसंग वाणी की जय। सभी नौवार नमोकार मंत्र पढ़िए।